जिस तरह यहाँ रांगड़ जो बने हुए थे वो हमारे में से राजपूत में से जो हिंदू राजपूत में से बदल के ही रांगड़ बने थे। हमारे में से मूड़े जो जाट को आते हैं वो दादन मूड़े वो जाटों में से वो बदल के गए। बाकी कोई लोहार में से गया वो लोहार, कुमार में से गया वो कुमार। इस ढंग से दादन मतलब ये सौदा जो गया है ना कन्वर्टेड। तो मोहम्मद गौरी भी कन्वर्टेड था। 1-1 किलो लौंग दादन हमने दादन मतलब 3-3 किलो सोने के बराबर दे रखी हमारे बुजुर्गों ने। हाँ, इलायची दादन 2 किलो इलायची, 1 किलो 2 किलो सोना और 1 किलो इलायची। हाँ, और 2 किलो काली मिर्च। ये चीजें पैदा होती थी यहाँ तो, जो आज की औषधि कहो इनको। और इस किले के अंदर जो आदन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तलवारों की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, हथियारों की फैक्ट्री। और जो घोड़ों की कनाल होती हैं जो आदन मतलब जो खुरों के अंदर जड़ी जाती हैं, ये भी यहाँ बनती थी। और जो घोड़ों की काठी हैं या अन्य भी जो आदन सामान यहाँ जो आदन इस किले के अंदर एक किस्म की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री मानो इसको। इन लोगों ने जो वो किए हैं आक्रमण, तो हम खाते पीते थे, हम तो अपना ही बचाना मुश्किल हो रहा था, दूसरे का किसका लूट के ले आएंगे। और फिर हमारी सभ्यता और संस्कार ये इजाज़त नहीं देते थे कि हम दूसरे का हारे या दूसरे का दबा के बैठे या लूट के ले आए किसी का, चोरी डाके। ये हमारी ज़मीन में नहीं थी। इतनी ऊंची संस्कृति थी हमारी। और भारत के अंदर जो आदन मतलब कहोगे कि इतना धन धान्य, अरे दुनिया का धन और कहाँ जाता था, यही तो आता था। ठंडे मुल्कों से वो लोग सोना चांदी लेके आते थे, चांदी भी नहीं उठती थी यहाँ। सोना भी हम तौल के द्वादन, ये पहला मुल्क वो था जो ताखड़ी में तौल के द्वादन धातु लेता था और वस्तु देता था। मैं बता रहा हूँ 10.5 लाख आदमियों का नुकसान हुआ। अब जिन्ना गांधी थोड़े बताएंगे या अपने द्वादन मतलब जवाहरलाल नेहरू थोड़े बताएंगे अब भाई कितने मरे थे कितने नहीं। ये जो आंकड़े हैं अपना अंदाजा ये था। हाँ, वहाँ कम नुकसान हुआ। इस बात में कितना सच है या ये भ्रांति ही है कि कभी हाँसी देश की राजधानी था? मलिक साहब, याद कीजिए आपने मुझे फोन करके कहा था कि केशव भाई हम तेरे वीडियो देख रहे हैं और उसमें महबूब सिंह जी ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं। तो वो क्या है कुछ चीजें जो आप जानते हैं और हमने उन चीजों को छुआ नहीं है? हाँसी से ही जुड़ी हुई कुछ चीजें थी जो आपने कहा था कि मैं वो चीजें बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो पूर्ण संपूर्ण जो इतिहास मुझे मालूम है ना जितना, क्यों अपनी तो तहसील होगी और इसके बारे में तो पता होना लाजमी अपन। जी, ठीक है ना, होना भी चाहिए। बल्कि तो मैं तो उस बारे में विषय में बात कर रहा था कि हाँसी कब बसा, ठीक है ना, कब आबाद हुआ ये इलाका। तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया अभी कि इलाका तो शुरू से ही आबाद रहा है। ये महाभारत काल से भी पहले आबाद रहा चीज़ का, और महाभारत से तो उठा ही लो इसको, आप इससे पीछे नहीं जाते। इस देश का नाम आर्यवर्त होता था उस ज़माने में, और ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह सारे अपने में ही होते थे, भारत के हिस्से होते थे। और बहुत तकड़ी सभ्यता और संस्कृति का नाम दादन भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम और दुनिया से पहले के सभ्य हैं। दुनिया हमारे मुंह की तरफ देखती थी, और तो शायद कोई गुफाओं में कोई पेड़ों पे रहते होंगे उस जमाने में। दादन भारत के अंदर विश्वविद्यालय होते थे। ऐसे भी देश रहे दुनिया के जिनमें सभ्यता बहुत लेट आई चीज। तो भारत तो अग्रणी रहा है, विश्व गुरु रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विश्व गुरु था, आज नहीं है। आज तो हम ये कह देंगे तो आशास्पद बात लगेगी कि भाई किस बात में गुरु हूँ आप। हम आत्मनिर्भर थे, जैसे अभी कह दिया जाता है कि सोने की चिड़िया था। हाँ, था बिल्कुल। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम विश्व गुरु भी थे और ये सोने के चिड़िया भी था। खाता पीता देश था ये, और यहाँ की सभ्यता बहुत ऊंची थी, और यहाँ की हर स्तर पे द्वादन मतलब बातें सारी द्वादन अन्य दुनिया से आगे थी, श्रेष्ठ थी। कोई हमारा सानी नहीं था इस उपमहाद्वीप का, जिस भारतीय उपमहाद्वीप में आज हम आबाद हैं। ये हमारा सौभाग्य लगा। अब कई कहते हैं आप लोगों ने द्वादन मतलब यहाँ सुरक्षा के उपाय नहीं करे या चढ़ाई नहीं करी और चीज़। देखो, खाते पीता आज भी कोई समाज होगा या खाते पीता कोई घर होगा, कोई द्वादन व्यक्ति होंगे, तो वो आज भी ज़्यादा जुझारू नहीं पाएंगे। वो दूसरे के ऊपर एग्रेसिव नहीं होंगे कि अभी दूसरे के ऊपर अटैक कर दे या किसी गाड़ दें या छल दें। वो तो अपना बचाव हो जाए, वही काफ़ी है उनके लिए। तो समझे ना। अब कहते हैं भारत के ऊपर बार बार आक्रमण क्यों होते रहे। मंगोल यहाँ आगे आक्रमण कर गए, यहाँ जो विदेशियों ने जो आदम तुर्किस्तान से यहाँ आ गए, अरब तक से यहाँ आ गए। भाई
इन लोगों ने जो वो किए हैं आक्रमण, तो हम खाते पीते थे, हम तो अपना ही बचाना मुश्किल हो रहा था, दूसरे का किसका लूट के लाएंगे। और फिर हमारी सभ्यता और संस्कार ये इजाज़त नहीं देते थे कि हम दूसरे का हारे या दूसरे का दबा के बैठे या लूट के लाएं किसी का, चोरी डाके, ये हमारी ज़मीर में नहीं थी चीज़। इतनी ऊंची संस्कृति थी हमारी। और भारत के अंदर द्वादन मतलब कहोगे कि इतना धन धान्य, अरे दुनिया का धन और कहाँ जाता था, यही तो आता था। ठंडे मुल्कों से वो लोग सोना चांदी लेके आते थे, चांदी भी नहीं उठती थी यहाँ, सोना भी हम तौल के द्वादन, ये पहला मुल्क वो था जो ताखड़ी में तौल के द्वादन धातु लेता था और वस्तु देता था। 1-1 किलो लौंग द्वादन हमने द्वादन मतलब है 3-3 किलो सोने के बराबर दे रखी हमारे बुजुर्गों ने। हाँ, इलायची द्वादन 2 किलो इलायची, 1 किलो 2 किलो सोना और 1 किलो इलायची, हाँ, और 2 किलो काली मिर्च। ये चीज़ें पैदा होती थी यहाँ तो, जो आज की औषधि कहो इनको। और उन ठंडे मुल्कों के लिए तो खास कर कि वो लोग तो द्वादन मतलब है टेस्ट के लिए भी, और दूसरा द्वादन उनका जो मौसम है जैसा है द्वादन मतलब उसके हिसाब से द्वादन मतलब ये गर्म मसाले, इसके लिए तो भारत द्वादन मतलब विख्यात रहा है चीज़ का। कश्मीर की रेशम और कश्मीर के द्वादन शाल दोसाले, यानी गर्म जो बोले जाते हैं अपने कपड़े, जो कहते हैं आप शाल, भाई कश्मीर का शाल ले लो, या ढाका की मलमल, ये तो हमारा दुनिया के अंदर कोई सानी ही नहीं था, कोई मुकाबला ही नहीं था। एग्जांपल देते हैं ना कि वो वाली मलमल माचिस की डिब्बी के अंदर बंद हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शाल दो साल जो अंगूठी में से निकाल लो, समझे ना, ऐसा महीन कपड़ा द्वादन इतना गर्म जिसमें अंडा पकाया जा सकता है। आज भी ये किवदंती नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो हमारी तो ये चीजें थी यहाँ, तो हम किसकी दौलत लूटेंगे, अपनी दौलत बचानी मुश्किल हो रही थी हमें। तो दुनिया यहाँ व्यापार के लिए आती थी और व्यापार के लिए ही आए थे, व्यापार के बहाने आए थे। और फिर वो लोग द्वादन हमारी कमजोरी देख के, हमारी फूट देख के आपस की द्वादन और लूट मचा गए। इस बात में कितना सच है या ये भ्रांति ही है कि कभी हाँसी देश की राजधानी था? देश की राजधानी तो नहीं था, भारत की राजधानी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये बाकी हाँसी जो कानों से निकलती है बात। मैं आपको, देखो आपका सवाल भी वाजिब है, सवाल करना ही काम आपका दो, और हमारा काम है जहाँ तक मालूम हो द्वादन भ्रांति दूर करना। आपने भी तो सुनी होगी। हाँ, नहीं हमने ये चीज़ नहीं सुनी, हमने द्वादन ये तो सुना कि भाई द्वादन मतलब है हाँसी जिला रहा होगा, वो तो फिर अभी की बात होगी, तो अभी की होगी। और हाँसी द्वादन मतलब यहाँ राजधानी भी रही है, इस क्षेत्र की द्वादन वो भी बात रही है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ द्वादन मतलब हमारी जानकारी के मुताबिक तो यही रहा है कि भारत द्वादन मतलब है न, क्या नाम है, पुराने टाइम से लेकर यहाँ तक ये एरिया आबाद रहा है, क्योंकि हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, ये उनकी या अपनी जो सभ्यता है द्वादन मतलब सिंधु घाटी की, 3-3 सभ्यताओं के अंदर, 4-4 सभ्यताओं के अंदर आपको इसका उल्लेख मिलेगा चीज का। तो मुख्य केंद्र वो अवशेष पाए जाते हैं। तो हाँसी को इतना ज्यादा लेके ना चलो चीज, हाँसी ठीक है, द्वादन हाँसी और हिसार जो वर्तमान में है ये तो इकट्ठे ही बसाए हुए हैं, ठीक है, ये मान लो। और हिसार से पहले द्वादन जो किला है ना अपना पृथ्वीराज चौहान का किला, इसको राय पिथौरा बोला जाता था उनको, उस खानदान को राय पिथौरा। से पहले किला कौन सा कह रहे हो? हाँसी वाला किला, अच्छा, हाँसी का किला, तो ये राय पिथौरा का किला बोला जाता था, आज भी बोला जाता है इतिहास में। ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम का बना हुआ किला है, या उसके नाना अनंगपाल होते थे, उनके राज्य में हम होते थे। एक तो आप ये जानकारी रख लो कि दिल्ली के साथ आप अटैच रहे हो हमेशा, वो चाहे महाभारत काल था और चाहे उसके बाद में जितनी सदी बीती अपनी 5350 साल के आसपास काल मानते हैं महाभारत का, उससे लेके आज तक हम दिल्ली से अटैच रहे हैं हमेशा, ठीक है, दिल्ली से जुड़े रहे। हमारा माल और कर जो होता है, जमीन का कर कह लो, जिसके लिए जूत बचता है चीजें, ये सारा राजस्व कर द्वादन हमारा दिल्ली गया हमेशा। बीच बीच में कोई छोटी मोटी बादशाह आ जाए या अपना कोई स्वतंत्र राजा हो जाए, जिस तरह जॉर्ज थॉमस हुए, या इस ढंग से द्वादन यहाँ पेशवा आ गए थे कुछ दिन, दौलत राव सिंधिया, वहाँ भी कर गया है अपना। बाकी आप दिल्ली से जुड़े रहे हैं हमेशा। तो आवाजाही का मार्ग जो था मध्य मार्ग, ये मार्ग द्वादन दिल्ली से सीधे द्वादन मतलब मुल्तान जाते थे, ये रास्ता द्वादन अपने वाला था। जीटी करनाल रोड की तरफ से हम जाते हैं, लाहौर का रास्ता द्वादन मतलब वो जाता था, पेशावर तक आगे द्वादन मतलब पहुंच जाता था। ये 2 रास्ते मेन होते थे, शाही मार्ग, और इनके ऊपर मीनारें होती थी।
अब जीटी रोड वाले पे तो आप द्वादन अब भी जाके देखोगे ना आप, मिलती है। वहाँ मीनारें आपको द्वादन ईंटों के गुम्बद के तौर पे द्वादन मतलब वो मिलेंगे। वो नाप पैमाइश के हिसाब से मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर पे बना रखी हैं या कितने मील पे बना रखी हैं, अब भी मीनारें मिलेंगे। ये भी शाही मार्ग होता था। इसके मार्ग में द्वादन अपने हांसी हिसार बसाए थे और ये शहर आबाद किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और पूछोगे कब शुरू किए थे? 1354 में द्वादन मतलब इसको अपना द्वादन मतलब आबाद किया था उसने, हांसी शहर को और अपना द्वादन हिसार शहर को। और किला यहाँ पहले ही था। और इस किले के अंदर द्वादन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तलवारों की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, हथियारों की फैक्ट्री। और जो घोड़ों की कनाल होती हैं द्वादन मतलब जो खुरों के अंदर जड़ी जाती हैं, ये भी यहाँ बनती थी। और जो घोड़ों की काठी हैं या अन्य भी द्वादन सामान यहाँ द्वादन इस किले के अंदर एक किस्म की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री मानो इसको, ठीक है ना। ये उद्योग धंधा भी यहाँ चलता था। और ये उस टाइम द्वादन यमन कहो या इनको हम इस्लाम बोलते हैं, ये तो यहाँ नज़दीक भी नहीं था। यहाँ मतलब महर्षि दयानंद लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किया उन्होंने साफ कि हमारे ऊपर दिल्ली के ऊपर, और मैंने भी पढ़ा है द्वादन दिल्ली का हमारा ठाड़ा इतिहास, तो उसमें द्वादन मतलब है जो दिल्ली का गजेटियर है उसमें लिखे है कि भाई 125 हिंदू राजा राज कर गए। कहाँ पे? दिल्ली पे। अब इसको अस्नापुर कहो या अपना द्वादन मतलब ये बाद में और नाम रख लिए थे ये। तो इस ढंग से द्वादन मतलब है ये आसपास है, सारा दिल्ली के आसपास अलग अलग राजधानी 10 बार उजड़ी दिल्ली, 11 बार बादली। ये तो बाद में ही हो लिया 10-11 बार, तो पहले कितनी बार उजड़ दी है द्वादन मतलब उसका हिसाब किताब ही नहीं, कौन आया कौन नहीं। बाकी हमारे कोई गुलाम नहीं बना पाया। तो 125 हिंदू राजा दिल्ली के ऊपर राज करके हम उनसे शासित रहे। और दिल्ली का ही नुमाइंदा हमारा द्वादन तहसीलदार कहो आज का, या जलेदार कहो या अपना डीसी कहो, जिस तरह हमारा प्रशासक है कोई भी, तो वो द्वादन मतलब है दिल्ली से ही तय होके आता था। ब्रिटिश काल में भी वही आया, मोहम्मदन काल में भी वही आया। और अपना जो देसी हिसाब था हिंदू राजाओं का 125 पीढ़ी का जो राज था, वो 125 पीढ़ी का राज कहो आप द्वादन युधिष्ठिर के पोते अभिमन्यु के लड़के परीक्षित से लेके और फिर आगे द्वादन मतलब पृथ्वीराज चौहान का पोता देवराज चौहान होता था, आखिरी राजमोहर उसके पास थी। यहाँ तक तो 125 हिंदू राजा राज कर गए। और फिर 31 सुल्तान कर गए राज यहाँ। जिस तरह द्वादन सल्तनत का युग बोलते हैं उसको, और सल्तनत में द्वादन ये 5 खानदान आ जाते थे। जिस तरह आपका लोधी होए या अपने खिलजी होए या अपने द्वादन तुगलक होए या गुलाम वंश होया। गुलाम वंश हम शुरू वाले को बोलते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था या बलबन था, इस ढंग से द्वादन मतलब ये परिवार था। 31 वो सुल्तान हुए, तब भी हम दिल्ली से शासित थे। इल्तुतमिश का कौन सा काल था? इल्तुतमिश का काल था आप समझो द्वादन मतलब ये सुल्तान वाला ये 1192 में द्वादन मतलब ये लोग यहाँ आए। जो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं ना। और आपकी जानकारी के लिए आगे ही बात बताऊं, ये भी कन्वर्टेड था मोहम्मद गौरी, ये भी राजपूत में से ही द्वादन पृथ्वीराज चौहान की तरह ये चौहान वंश का था, वो गौर वंश का था, इन्हीं में से बदल के बना हुआ था वो। जिस तरह यहाँ रांगड़ जो बने हुए थे वो हमारे में से राजपूत में से जो हिंदू राजपूत में से बदल के ही रांगड़ बने थे। हमारे में से मूड़े जो जाट को आते हैं वो द्वादन मूड़े वो जाटों में से वो बदल के गए। बाकी कोई लोहार में से गया वो लोहार, कुमार में से गया वो कुमार। इस ढंग से द्वादन मतलब ये सौदा जो गया है ना कन्वर्टेड। तो मोहम्मद गौरी भी कन्वर्टेड था। अच्छा। हाँ, और वो आपस में ही तो लड़े, सिक्की को सिक्की मारे। आज भी कहते हैं पंजाब वाले द्वादन सिक्की को सिक्की मारे। कोई नहीं, अब बात अपने ही मारे हैं। आपकी बातचीत में बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। हाँ। उन सवालों को मैं नहीं पूछ रहा, बाद में इन्हीं लोगों ने पूछना है जो हमें देख रहे हैं। अभी आपने जैसे मोहम्मद गौरी का नाम लिया, उसके ऊपर हमारे 1-2 ऐसे स्कॉलर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान के होते हुए बाहर मुल्क में बैठे हैं, ये सवाल करेंगे और फिर हम जवाब भी देंगे। अच्छा, बीच की बातचीत में आपने एक मीनार का जिक्र किया जो कि हाईवे पे है, जिसे कोस मीनार का है। कोस मीनार बोलते हैं उसको। इसकी कोई हिस्ट्री नहीं, इसकी हिस्ट्री क्या थी? तो नाप पैमाइश का द्वादन पैमाना था उनका। इसे क्यों जगह जगह किया? जगह जगह इसलिए कि सफर का पता चले।
आजकल अपने द्वादन मील के पत्थर नहीं होते हैं। हाँ। हाँ, जिस तरह माइल स्टोन बोलते हैं द्वादन मतलब ये होते हैं, इस ढंग से होते थे, समझे ना। और कोई ज़्यादा इसका वो नहीं था। दिशा का पता चले कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, रास्ते का पता चले और दूरी का पता चले, करनाल कितनी दूर है, अम्बाला कितनी दूर है, आगे द्वादन पेशावर तक चले जाओ, कलकत्ता से लेके वहाँ तक, तो समझे यहाँ ना। पे हाँ। अगर आप आज देखो, हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता पहले कैसा था, हाँ हाँ, एक घेरा बनाया हुआ है, हम्म, अंदर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे एक मशाल जलती रहती थी, ऐसा बताते हैं, जो मैंने जाके देखा भी है, चेक भी किया है। नहीं वो भी होंगे। बाकी द्वादन मतलब ऐसा था कि छोटी छोटी द्वादन मतलब सराय होती थी आराम करने के लिए, वो भी होती थी। आजकल धराशायी होगी, पड़ गई और चीजें, प्याऊ की व्यवस्था भी होती थी। उसी ये स्थान की बात कर शाही मार्ग है, ये चलते रहते थे, ये बिल्कुल, ये शाही शाही मार्ग मार्ग थे है, ये। हाँ। आबादी इतनी नहीं थी मित्र, जितनी आजकल द्वादन आप आबादी की बात कर रहे हैं। 1901 में अंग्रेजों ने द्वादन जनगणना, पहली जनगणना करवाई थी, ठीक है, जो सही उनकी बात का थोड़ा विश्वास भी किया जा सकता है, साइंटिफिक बातें उनकी। तो उस जमाने में हिंदुस्तान की आबादी, जिसमें बर्मा भी बीच में आ गया, श्रीलंका भी बीच में आ गया, पाकिस्तान बांग्लादेश थे ही नहीं, और हिंदुस्तान था, नेपाल को भी छोड़ो, तो पूरे हिंदुस्तान की आबादी 23 करोड़ की थी। आज अकेले यूपी की 26-27 करोड़ की आबादी है। हैं? अरे आबादी कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़, हाँ, 1901 कुल 23 करोड़ 1901 की द्वादन मतलब उसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो पॉपुलेशन कहाँ थी इतनी? और आप कहीं एक अंदाजा बताते हैं हाँ। कि पार्टीशन के दौर में जिन हाँ। लोगों का नुकसान हुआ वो 13 लाख के करीब लोग थे, ऐसा आप बताते हैं। मैं बता रहा हूँ 10.5 लाख आदमियों का नुकसान हुआ। 10.5 जहाँ जहाँ मैंने तथ्य द्वादन मतलब आज तक पढ़े हैं। पार्टीशन के टाइम में सोचे कोई पिक्चर आ गई ना दिल्ली, मेरे चाहे पेपर हो द्वादन में तो भी बीच में छोड़ के देख के आता था और हाल में बैठ के रोते थे। लेकिन क्या पिक्चरें आपको लगता है रिसर्च के बाद बनती हैं? हाँ, रिसर्च ये तो बाद में ही बनी, रिसर्च के बाद में तो क्या वो भी अपने अपने हिसाब से करते हैं। बाकी आप कोई मिरासी तो है नहीं, वे डूम मिरासी तरह कोई द्वादन बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहेंगे ना। आप लेखक, ना कवि, ना इतिहासकार, हमारे एक मित्र आप तो अपनी बात कर रहे हैं अपने घर में बैठे बतलाने में। वैसे कह रहा हूँ, हाँ हाँ हमारे एक मित्र हैं, पानीपत में रहते हैं, हाँ पी कपूर, हाँ हाँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक आरटीआई डाली सरकार को कि मुझे या मेरी संस्था को ये बताया जाए कि बंटवारे में कितने व्यक्ति मारे गए या कितने इधर से उधर गए या उधर से इधर आए। तो सरकार का एक लेटर उनके पास आया था कि इसके बारे में हमारे पास कोई भी विवरण नहीं है। उनके पास नहीं है, फिर होगा तो भी नहीं देंगे। और फिर सरकार तो हमेशा द्वादन आंकड़ों को घटा के ही बताती है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई चलती थी, हम बच्चे थे उस टाइम, तो उस टाइम द्वादन मतलब ये चीन की लड़ाई चली, संख्या हमें ये थोड़ा ही बताया जाता था। 65 और 71 वाली 62 वाली भी देखी हमने तो उसमें द्वादन मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते थे, आंकड़े थोड़े घटा के ही बताते थे। हाँ के बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना समझे ना। तो ये आंकड़े कोई द्वादन मतलब है, कोई ये नहीं है कि भाई सच्चाई हो इनमें, कोई और चीज हो, अंदाजा ही लगाया जाता है इन चीजों का। तो हमारा अंदाजा ये है कि हमने कुल मिला के द्वादन जितने लेखकों की, बुद्धिजीवी आदमियों की जितनी सुनी, आप जैसों की लिखी हुई पढ़ी, उनका पूरा अंदाजा ये लगाया कि 10.5 लाख के करीब द्वादन आदमी मरे। 10 लाख की संख्या। और कई साथी हमारे द्वादन बढ़ा चढ़ा, मैं वामपंथियों का ज्यादा यकीन करता हूँ, क्यों वो पढ़े लिखे होते हैं और वो बातें कहते हैं तो तकरीबन द्वादन झूठ बोलते ही भी शर्मा हुए थोड़े से, समझे ना। तो उन्होंने जो उनका जो निचोड़ निकाला, हमने बीच बचाव का हिसाब निकाल के देखा तो 10.5 लाख के करीब आदमी मरे थे। अब जिन्ना गांधी थोड़े बताएंगे या अपने द्वादन मतलब जवाहरलाल नेहरू थोड़े बताएंगे अब भाई कितने मरे थे कितने नहीं। ये जो आंकड़े हैं, अपना अंदाजा ये था। हाँ, वहाँ कम नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी पहुंच गए थे। तो ये आंकड़े जब लिए गए तो शायद 5 साल लग गए थे। आने वाले 47 में हुआ, आज भी लगे 55 तक तो अभी लोग आ और जा रहे थे। तो बहुत बाद लिए गए। हाँ, बाद में भी लिए हैं या चाहे पहले ले लिए, उनकी तरफ से द्वादन कोई तब ये दोनों नेता मर चुके थे। ये तो अपने काम में लगे रहे, द्वादन मतलब है, आज भी लगे रहे। कोई चीज द्वादन मतलब है, कई बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर से, रहस्य के ऊपर से पर्दा नहीं उठता। और ऐसी बातों का तो इतनी बारीकी से कौन जांच करवाएगा। यहाँ तो कोरोना का ही कौन पता चले अभी। ये तो आज का लेटेस्ट जमाना है। आज तो आप उंगली मार के द्वादन आंकड़े निकाल देते हो। आज निकाल के पूछ लो ना कोरोना में कितने आदमी मरे थे, हैं? या पीछे पहाड़ में त्रासदी हुई थी द्वादन मतलब, चलो वो एक दैविक प्रकोप आपदा लगा लो,
तो वहाँ पहाड़ में द्वादन कितने आदमी मरे हम सोचते ही रह गए, द्वादन कोई द्वादन मतलब पक्के आंकड़े नहीं आएंगे आपके पास, ये मान के चलो, ठीक है ना। युद्ध के टाइम में तो यूँ नहीं बताए जाते कि जनता विपरीत असर ना पड़े चीज़ का। पहाड़ में कौन सा ज़्यादा वो पड़ना था, तब भी उन्होंने ये नहीं बताया पक्की फिगर द्वादन कि कुल आदमी कितने मरे हैं वे बताओ, या यहाँ कितने मरे हैं द्वादन कोरोना में और चीज़ में। हाँ तो कोई सवाल लोकसभा में भी सवाल उठा दोगे तब भी द्वादन ये बातें नहीं है। प्रेस में तो रोजाना लिख के आऊँ, या आपके सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं द्वादन ना, कोई वो चिंता ही कोई नहीं। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो इस हवाले से, आज का जो हरियाणा है वो पहले कैसा था।